हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे अखिलेश यादव जी का वो काला झूठ, वह किस तरीके से इस देश के दलितों को, इस देश के बहुजनों को धोखा दे रहे हैं, उनकी सच्चाई इस वीडियो में खोलूंगा। जी हां दोस्तों, वही अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार 2-3 वर्षों से खुद को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इस देश के बहुजन, इस देश के दलित, इस देश के SC ST OBC समाज के लोग उनको अम्बेडकरवादी भी मान रहे हैं। इस समय अखिलेश यादव जी एक हफ्ते से चर्चा में हैं। चर्चा का कारण उनका एक ट्वीट है। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि अखिलेश यादव जी इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों को धोखा किस तरीके से दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अखिलेश यादव जी कोई बच्चे नहीं हैं कि उनको सत्य की जानकारी नहीं है। वह सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार व्यक्ति आपको अपमानित कर दिया, एक बार व्यक्ति आपको बेइज्जत कर दिया, तो आपको उसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिर मुझे बेइज्जत क्यों किया गया है। मैं कोई छोटा कॉमन मैन नहीं हूँ। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। मैं एक समुदाय, एक समाज का गौरव हूँ और मुझे इतने बड़े व्यापक पैमाने पर अपमानित किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपमान का घूंट कैसे पी लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जब अखिलेश यादव जी का आवास धुलवाया गया था। माननीय योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी जब उस आवास में पहुंचे तो उस आवास का शुद्धिकरण कराया गया था। शुद्धिकरण सिर्फ इसी लहजे से कराया गया था क्योंकि अखिलेश यादव जी OBC समाज के यादव जाति से आते हैं और यादव जाति मनुस्मृति व्यवस्था के अनुसार, यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण में आती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार जिस आवास में एक शूद्र व्यक्ति रह चुका हो, उस आवास में एक उच्च वर्ण का व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसका शुद्धिकरण करेगा ही। इससे पूरे बहुजन समाज का अपमान हुआ था। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने माना था कि हाँ, मैं शूद्र हूँ, जिसकी वजह से भाजपा ने मुझे अपमानित करने का काम किया है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि अखिलेश यादव जी इतने बड़े पद पे पहुंचे, उसके बावजूद भी वह शूद्र बने रहे। भाजपा ने, या कहें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने साबित भी करके दिखा दिया। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी की आंख नहीं खुली। आप इस ट्वीट को देखिए। यह ट्वीट सिर्फ एक हफ्ते पहले किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के चक्रतीर्थ मंदिर में अखिलेश यादव जी गए थे और उन्होंने ट्वीट में कहा है, असुर वही है जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए ये हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाएंगे वो अधर्मी हैं। अखिलेश यादव जी, आप खूब जाकर के गंगा में डुबकी लगाइए, कुंभ नहाइए, मंदिरों में माथा टेकिए और जाकर के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पैरों में माथा टिकाइए। उससे इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल निवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप खुद को अम्बेडकरवादी मत कहिए, क्योंकि अंबेडकर की विचारधारा ये नहीं थी। अंबेडकर की विचारधारा साफ शब्दों में थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था। और दूसरी बात है कि जो आपने ट्वीट में असुर लिखा है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि असुर कौन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। असुर एक जाति है जो अनुसूचित जनजाति में आती है। आपको जिस तरीके से यह नहीं पता है कि शूद्र कौन है, आपको जिस तरीके से यह नहीं पता है कि बहुजन कौन है, आपने कभी खुद का इतिहास पढ़ा ही नहीं है कि दिव्य और द्रविड़ कौन थे, सूर और असुर कौन थे, आर्य और अनार्य कौन थे, और वर्तमान में जो अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई चल रही है, वास्तव में वह लड़ाई क्या है। आपको अम्बेडकर का ए भी नहीं पता है और आप खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। जितना पूजा पाठ आजकल अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उतना पूजा पाठ तो RSS के मोहन भागवत, भाजपा के मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी खूब अपमानित होकर के जितना मर्जी उतना पूजा पाठ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जो लोग अखिलेश यादव जी को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो क्या यही रूप है अम्बेडकरवाद का? क्या एक अम्बेडकरवादी को कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर में चक्कर लगाना चाहिए, वो भी उस वक्त जब आपको अपमानित किया गया हो, आपको बेइज्जत किया गया हो, आपको सेंटर लेवल पर अछूत और नीच बताया गया हो, उसके बावजूद भी आप उनके जाकर के चरणों में गिरे हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या अखिलेश यादव अम्बेडकरवादी हैं? और जो लोग बहन जी पे टिप्पणी कहते हैं कि बहन जी अपने मिशन से भटक गई हैं, बहन जी अम्बेडकरवाद का पालन नहीं करती हैं, बहन जी पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं,
तो उन लोगों से मुझे एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने बहन जी के 4-4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप लोगों ने कभी भी बहन जी को किसी मंदिर में माथा टेकते हुए देखा है, किसी मंदिर में पूजा करते हुए देखा है, या कहें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी किसी मंदिर का उद्घाटन करने पहुंची हैं? कभी नहीं पहुंची हैं। बहन जी प्योर बौद्धिस्ट हैं, उनके बौद्धिस्ट होने पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बहन जी प्योर अम्बेडकरवादी हैं, उनके अम्बेडकरवादी होने पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बहुजनों का नेता कैसा होना चाहिए? रात दिन मंदिरों में चक्कर काटने वाला, बाबा साहब के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेने वाला। साथियों, मेरा मानना है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, अगर वह अंधविश्वास पाखंड में लिपटा हुआ है, अपने विवेक को शून्य कर बैठा है, तो वह व्यक्ति मनुवादी है, वह व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा का विरोधी है, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक है। और दोस्तों, देखने को भी मिला था कि 2012 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, अम्बेडकर पार्कों पे बुलडोजर चलवाने का काम किया जाएगा। और सरकार बनने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने SC/ST प्रमोशन बिल को फड़वा कर फेंकवा दिया था, साथ ही एक अम्बेडकर पार्क का नाम बदलवा करके जनेश्वर मिश्रा पार्क करवा दिया था। जो लोग अम्बेडकरवाद के अज्ञानी हैं, जो अम्बेडकरवाद को नहीं जानते, उनकी तो कोई बात नहीं। जो लोग अम्बेडकरवाद को जानते हैं, जो शूद्र को जानते हैं कि शूद्र कौन है, जो सुर और असुर को जानते हैं, जो आर्य और अनार्य की लड़ाई को जानते हैं, अगर वह लोग माननीय अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट को सही कहते हैं तो मेरी नजर में वह लोग भी मनुवादी हैं। मेरा उन दलितों से भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ब्राह्मण है, कांग्रेस में भी ब्राह्मण है, समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण है, और माननीय बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में भी ब्राह्मण हैं, तो फिर अकेले बहन जी का विरोध ब्राह्मण के नाम पर क्यों किया जाता है? जबकि बहन जी किसी भी मंदिर में माथा टेकने नहीं जाती हैं, न जीवन में कभी जाने वाली हैं। इतना सत्य जानते हुए भी इस देश का बहुजन समाज अज्ञानी क्यों बना हुआ है? माननीय और कांतीराम साहब ने इस देश के बहुजनों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक चेतना तो पैदा की, लेकिन मुझे लगता है कि आज का बहुजन अभी भी राजनीति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हाँ, एक बात आती कि बहन जी की पार्टी में बहन जी ने ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दे दी, जिसकी वजह से इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज उनका विरोधी हो गया और बहन जी का विरोध करके अपने ही घर में आग लगा लिया। न तो मैं अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहा हूँ, न ही बहन जी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते सत्य के दर्शन करा रहा हूँ। अखिलेश यादव जी की विचारधारा, अखिलेश यादव जी की नीतियाँ किसी भी रूप में अम्बेडकरवाद का समर्थन करती है, फिर इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों को, इस देश के मूल निवासियों को भटकने की जरूरत क्या है? अखिलेश यादव जी और बहन जी दोनों लोगों का इतिहास आप लोगों के सामने है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वास्तव में असली अम्बेडकरवादी कौन है, अखिलेश यादव जी हैं या बहन जी हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।